स्वागत है। आज हम गरुड़ पुराण के एक बहुत ही विशिष्ट अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो है गरुड़ पुराण के पूर्व खंड का 24वां अध्याय गणपति अर्चन। जी, और ये कोई आप कह सकती हैं साधारण पूजा विधि नहीं है। अक्सर हम गणपति पूजा को बहुत सौम्य और मंगलकारी रूप में देखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये अध्याय एक बहुत ही शक्तिशाली, व्यवस्थित और हम कह सकते हैं एक तांत्रिक संरचना का खुलासा करता है। बिल्कुल, और यही तो आज हमारा मिशन है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इस पूजा में क्या क्या होता है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। आखिर बाधाओं को दूर करने के लिए इतनी व्यापक और बहुआयामी संरचना क्यों बनाई गई? तो चलिए इस प्राचीन आध्यात्मिक रणनीति की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत होती है पूजा के संकल्प से, जो पहले श्लोक में ही एकदम साफ हो जाता है। हाँ, पहला श्लोक एक तरह से पूरी पूजा का सार ही बता देता है। सूत उवाच अथ वक्ष्ये गणपतिम सर्व काम फलप्रदम। सूत उवाच गणलोकान गणपतिम गणमूर्तिम गणान यजेत। देखिए, पहली पंक्ति तो सीधी है। सूत जी कह रहे हैं कि मैं उस गणपति पूजा का वर्णन करूंगा जो सभी कामनाओं का फल देती है। लेकिन असली रहस्य वो दूसरी पंक्ति में है। यहाँ सिर्फ गणपति की पूजा नहीं है, यहाँ उनके लोक, उनके स्वरूप, उनकी मूर्तियों और उनके गणों, मतलब उनकी पूरी टीम, उनका पूरा इकोसिस्टम, उन सब की पूजा करने की बात है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये किसी सीईओ की तारीफ करने जैसा नहीं है, ये तो पूरी कंपनी, उसके हर कर्मचारी और उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का सम्मान करने जैसा है। एक समग्र दृष्टिकोण। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये दर्शन मानता है कि कोई भी शक्ति अकेली नहीं होती। असली शक्ति तो पूरे इकोसिस्टम को साधने में है, और यहीं से ये पूजा अपनी परतें खोलना शुरू करती है। अगला श्लोक हमें सीधे एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया में ले जाता है। और यहीं पर मेरे लिए पहला आश्चर्य था। गणपति की पूजा में सबसे पहले दुर्गा का आवाहन। श्लोक कुछ इस तरह है। हृदयादि न्यस्येद दुर्गा गुरु पादुका पूजनम ह्रीं दुर्गाय नमः पीठ मूर्तिम अभ्यर्चिये ततः। हाँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसे न्यास कहते हैं। न्यास। और यहीं से आप कह सकती हैं ये पूजा तांत्रिक हो जाती है। अब तांत्रिक का मतलब कोई डरावनी चीज नहीं है। सही। इसका मतलब है एक व्यवस्थित प्रक्रिया, एक टेक्नोलॉजी जिसमें मंत्रों और प्रतीकों का इस्तेमाल करके एक निश्चित परिणाम हासिल किया जाता है। यहाँ न्यास के जरिए साधक अपने ही शरीर को मंत्रों से पवित्र और शक्तिशाली बनाता है, उसे एक मंदिर की तरह तैयार करता है। और ये तैयारी दुर्गा के आवाहन से हो रही है, ऐसा क्यों? क्या मतलब गणेश की अपनी शक्ति काफी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक किला बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जमीन को मजबूत करेंगे। बिल्कुल। दुर्गा शक्ति का मूल स्वरूप है, वो आधार ऊर्जा है। तो गणपति को स्थापित करने से पहले आप दुर्गा का आवाहन करके अपने भीतर उस मूल शक्ति को स्थापित कर रहे हैं। समझ गया जी। फिर गुरु की पादुका का पूजन करके आप ज्ञान और मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं। इसके बाद ही आप देवी के आसन और मूर्ति की पूजा करते हैं। यह एक तरह की आध्यात्मिक किलेबंदी है। पहले खुद को मजबूत करो, फिर आगे बढ़ो। कमाल है। तो हमने अपनी आंतरिक जमीन मजबूत कर ली। अब क्या इस किले की बाहरी सुरक्षा के लिए सेना तैनात की जाएगी? बिल्कुल। और ये कोई साधारण सेना नहीं है। यहाँ शक्ति के 8 सबसे प्रचंड स्वरूपों को आमंत्रित किया जाता है। रुद्रचंडा, प्रचंडा च, चंडोघ्रा, चंडनायिका, चंडा चंडवती चैव, चंड रूपाति चंडिका। मुझे ये पूरी सूची दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन इनके नाम ही रुद्रचंडा, प्रचंडा, अति चंडिका इनकी उग्रता का एहसास कराते हैं। हाँ, और ये जानबूझकर है। ये पूजा ये मानती है कि जीवन में कुछ बाधाएं इतनी कठोर होती हैं कि उन्हें सिर्फ सौम्य प्रार्थना से नहीं हटाया जा सकता। उनके लिए आपको उतनी ही प्रचंड शक्ति की जरूरत होती है। इन 8 शक्तियों का आवाहन उन्हीं विशिष्ट कठोर बाधाओं को काटने के लिए है। अच्छा। और इनके लिए विशेष बीज मंत्र भी हैं। हाँ, अगला श्लोक उन्हीं की बात करता है ना। दुर्गाम आवाहयाम येते पूजा दुर्गेति मंत्रतः ओम ह्रीं क्षय क्षय स्त्रीम स्कीम रोंग स्फें स्फों। सही। ये जो बीज मंत्र हैं, ये ध्वनि के केंद्रित रूप है, जैसे किसी सॉफ्टवेयर का कमांड कोड। अच्छा। माना जाता है कि इन ध्वनियों में उन शक्तियों की ऊर्जा समाहित होती है। इनका उच्चारण
उन शक्तियों को सक्रिय करके पूजा के सुरक्षा कवच में स्थापित कर देता है। तो अब हमारे पास दुर्गा की आंतरिक शक्ति है और 8 उग्र देवियों की बाहरी सुरक्षा। क्या ये कवच पूरा हो गया? अभी नहीं। अब इस पूजा में सृष्टि के मूल संचालकों को भी शामिल किया जाता है। पहले शिव और फिर ब्रह्मांड की मातृशक्तियों को। भूताधिपत्ये स्वाहा पद्मपीठम सदाशिवम ऐं क्लीं सहा त्रिपुराय नमो नमः। यहाँ भूताधिपत्य स्वाहा कहकर शिव को आहुति दी जाती है और फिर कमल पर बैठे सदाशिव की पूजा होती है। ये चेतना के परम स्रोत का सम्मान है। फिर त्रिपुर सुंदरी का मंत्र आता है जो शिव की ही शक्ति का प्रतीक है। इसके बाद बारी आती है मातृकाओं की। हाँ, अगले श्लोक में ब्राह्मणी, माहेश्वरी, वैष्णवी जैसी कई मातृकाओं का उल्लेख है। ब्रह्माणी च माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी तथा वाराही माहेंद्री चैव चामुंडा चंडिकास्तथा। ये मातृकाएं ब्रह्मांड के सभी बड़े देवों की शक्तियां हैं। ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति, विष्णु की पालन पोषण की शक्ति, शिव की संहारक शक्ति। अच्छा, उनकी शक्तियां। जी, इन्हें पूजा में शामिल करने का मतलब है कि आप सिर्फ सुरक्षा ही नहीं मांग रहे हैं, बल्कि आप सृष्टि की सभी बड़ी रचनात्मक और व्यवस्थापक शक्तियों को अपने पक्ष में कर रहे हैं। अरे वाह, ये ऐसा है जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपने सारे डिपार्टमेंट हेड्स की मंजूरी ले लियो। ये तो एक अचूक योजना लग रही है कि नहीं? पहले व्यक्तिगत शक्ति, फिर उग्र शक्तियों की सेना और अब ब्रह्मांड का पूरा मंत्रिमंडल ही आपके साथ है। क्या इसके बाद भी कुछ बचता है? हाँ, एक आखिरी दस्ता, सबसे खतरनाक कामों के लिए रखी गई स्पेशल फोर्सेस, यानी 8 भैरव। असितांगो रुरुश्चंडः क्रोध उन्मत्त भैरवः कपाली भीषणश्चैव संहारश्चाष्ट भैरवा। ये शिव के सबसे उग्र रूप है। इनके नाम ही देखिए, क्रोध, उन्मत्त, भीषण, संहार। बाप रे! इन्हें तब बुलाया जाता है जब बाधाएं बहुत ही गहरी, नकारात्मक और विनाशकारी प्रकृति की हों। भैरव उस ऊर्जा का प्रतीक है जो बिना किसी लाग लपेट के सीधे जड़ पर प्रहार करती है। ये दिखाता है कि यह पूजा जीवन की हर तरह की चुनौती के लिए तैयार है, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो। यह समझना वाकई हैरान करने वाला है। तो सौम्य गणेश की पूजा के लिए इतनी उग्र शक्तियों का पूरा मंडल तैयार किया गया है, लेकिन इस मंडल के केंद्र में क्या है? केंद्र में, जो कि शक्ति का प्रतीक त्रिकोण है, वहां जीवन के आनंद और इच्छाओं को भी जगह दी गई है। त्रिकोणे पूजे देवी रतिम प्रीतिम च कामजम पंच बाणाम तथा पूजेन योगिनी वालुका पिच। केंद्र में रति यानी आनंद, प्रीति यानी स्नेह और काम यानी इच्छा की पूजा होती है। ये दिखाता है कि ये पूजा सिर्फ बाधाओं को नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में प्रेम, आनंद और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए भी है। ये त्याग का नहीं, बल्कि एक संतुलित और संपूर्ण जीवन का मार्ग है। तो अब पूरा ऊर्जा क्षेत्र तैयार है, आध्यात्मिक किला बन चुका है, सारी शक्तियां तैनात हैं। अब बारी आती है मुख्य देवता की, जिनके लिए सब किया जा रहा है, विघ्नराज गणेश। बिल्कुल। अब जब पूरा मंच तैयार है, तब विघ्नराज, गुरु और क्षेत्रपाल यानी स्थान के रक्षक की पूजा होती है और इसके बाद साधना का सबसे गहन हिस्सा शुरू होता है। विघ्नराजम गुरुम चात्र क्षेत्रपालम च पूजेत एवं कृत्वा पुरा पूजा लक्ष्य जाप्य धारम लवेत। लक्ष्य जाप्य यानी मंत्र का 1 लाख बार जाप। ये तो बहुत बड़ी साधना है। अच्छा, इसका प्रतीकात्मक अर्थ है जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और भौतिक समृद्धि की प्राप्ति। और इस 1 लाख जाप की ऊर्जा का क्या होता है? क्या पूजा यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, भारतीय परंपरा में कोई भी साधना तब तक अधूरी है जब तक उसकी ऊर्जा को ब्रह्मांड में वापस न लौटाया जाए। इसके लिए होम या अग्नि यज्ञ का विधान है। होम कार्यस्थ तथा विप्र दशांशेन घृतादिना तर्पणादिम तथा कुर्याद ब्राह्मण भोजनम तथा। नियम यह है कि जाप की संख्या का 10वां हिस्सा यानी 10,000 आहुतियां घी और अन्य सामग्रियों से अग्नि में दी जाए। 10,000? जी, अग्नि को देवताओं तक पहुंचने का माध्यम माना गया है। इसके बाद तर्पण से हम अपने पूर्वजों का धन्यवाद करते हैं और ब्राह्मण भोजन से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। यह साधना को व्यक्तिगत स्वार्थ से उठाकर सामाजिक और सार्वभौमिक कल्याण से जोड़ देता है। ये अद्भुत है। तो वो कौन से मुख्य मंत्र हैं जिनका 1 लाख बार जाप करना है? इसके लिए पाठ में 2 प्रमुख मंत्र दिए गए हैं। ओम गम गणपतये नमः इत्युच्चार्य पूजयेत, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि। पहला है ओम गम गणपतये नमः।
ये गणेश का बीज मंत्र है। गम उनकी ऊर्जा का ध्वनि रूप है। यह एक चाबी की तरह है जो उनके ऊर्जा क्षेत्र को खोल देती है। अच्छा। दूसरा गणेश गायत्री मंत्र है जो ध्यान के लिए है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि। हम एक दांत वाले को जानते हैं, हम मुड़ी सूंड वाले का ध्यान करते हैं। यह हमारी बुद्धि को उनके स्वरूप से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो हमने पूजा की पूरी विधि समझ ली। एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत और शक्तिशाली प्रक्रिया। अब सबसे बड़ा सवाल, इस सब के बाद मिलता क्या है, फल क्या है? फल बहुत स्पष्ट रूप से और कई स्तरों पर बताया गया है। पहला स्तर है आध्यात्मिक और मानसिक। सिद्धि बुद्धि प्रदायकम सर्व विघ्न विनाशनम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम परमम स्मृतम। यह पूजा सिद्धि यानी कार्य में सफलता और बुद्धि यानी विवेक देती है। इसका मुख्य काम है सभी विघ्नों का नाश करना, लेकिन इससे भी बढ़कर इसे जीवन के 4 परम लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने का सर्वोच्च साधन माना गया है। ये तो जीवन के हर पहलू को कवर कर लेता है। लेकिन अगला श्लोक तो बहुत ही व्यवहारिक और दुनियावी लाभों की बात करता है। रणे राजकुले द्यूते विवादे व्यवहारके जयत्येव न संदेहो गणपति प्रसादतः। हाँ, और ये इस पूजा की खूबी है। ये सिर्फ मोक्ष की बात नहीं करती, बल्कि जीवन की रोजमर्रा की चुनौतियों में भी मदद का वादा करती है। युद्ध में, राज दरबार में, जुए या किसी प्रतिस्पर्धा में, वाद विवाद में और व्यापार में, सब कुछ कहा गया है कि गणपति की कृपा से विजय निश्चित है, न संदेह हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये साधक को एक मजबूत मनोवैज्ञानिक आश्वासन देता है। और इस पूरी प्रक्रिया का समापन कैसे होता है? समापन भी उतना ही व्यवस्थित है जितना कि आरंभ। एवं ध्यात्वा जपेन मंत्रम यावत कार्य समाप्ति ब्रह्मांडान तोषयेत पश्चात दक्षिणाभि प्रयत्नतः। कहा गया है कि जब तक आपका कार्य पूरा ना हो जाए तब तक ध्यान और मंत्र जाप करते रहना चाहिए और अंत में ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ये ज्ञान और प्रक्रिया के प्रति सम्मान व्यक्त करने का तरीका है। और अंत में एक फल श्रुति भी है जो इस अध्याय को सिर्फ सुनने या पढ़ने का भी लाभ बताती है, जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए सबसे प्रासंगिक है। यह पठेत शृणुयात नित्यम गणपति अर्चनम शुभम स याति परमम स्थानम यत्र देवो गजाननः। यह अंतिम आशीर्वाद है। जो कोई भी इस गणपति अर्चन को रोजाना पढ़ता या सुनता है, वह उस परम धाम को प्राप्त करता है जहां स्वयं गजानन निवास करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सभी भौतिक लाभों के परे इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति ही है। तो गरुड़ पुराण के इस अध्याय को समझने के बाद ये साफ है कि ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक इंजीनियरिंग का ब्लूप्रिंट है। एक बहुत ही संरचित और शक्तिशाली अनुष्ठान जिसमें दुर्गा, शिव, भैरव, मातृकाओं जैसी कई शक्तियों को एक ही उद्देश्य के लिए एकीकृत किया गया है। यहाँ जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करती है। ये सिर्फ एक देवता से प्रार्थना करने के बारे में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की अलग अलग ऊर्जाओं को समझने, उनका सम्मान करने और उन्हें एक लक्ष्य के लिए एक साथ लाने के बारे में है। ये एक तरह की आध्यात्मिक रणनीति है जिसमें आप समस्या से निपटने के लिए हर संभव शक्ति को अपने पक्ष में कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद एक विचार मन में अटक जाता है। हम गणेश को हमेशा एक सौम्य, प्रिय, मंगलकारी और आसानी से खुश होने वाले देवता के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पूजा विधि में उन्हें केंद्र में रखने से पहले रुद्र, चंडा और संहार भैरव जैसे सबसे उग्र स्वरूपों का एक पूरा सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। ये इस पूजा का सबसे गहरा विरोधाभास है और शायद सबसे बड़ा सबक भी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या जीवन की बड़ी बाधाओं को हटाने के लिए सिर्फ सौम्य और मंगलकारी शक्ति काफी नहीं है? क्या सच में बड़ी और स्थायी सफलता के लिए उस सौम्य शक्ति के साथ साथ एक प्रचंड, उग्र और कभी-कभी डरा देने वाली शक्ति को भी जगाना और साधना जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये पूजा हमारे लिए छोड़ जाती है।